चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का जो है दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको कहा गया है कि जो नीचे में दिया गया है उसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको आप इलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए, उसके बाद जस्टिफाई भी कीजिए, यानी कि वो सही है कि नहीं है। जैसे देख लीजिए 2 का आपका, ठीक है, 8.2 है ये आपका 2 का पहला नंबर का सवाल दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बार 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका सवाल है। तो ये किसके इक्वल होगा आपको ये जानना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। एक ऑप्शन है आपका ए नंबर साइन 60 है ना, ये साइन 60 है, और बी है आपका कितना है कोस 60, और फिर सी जो है आपका tan 60 है, और डी जो है वो आपका साइन 30 है। तो इसमें से कौन सा होगा ये तो हम लोग डायरेक्टली बता नहीं सकते। क्या डायरेक्टली संभव है? नहीं बताया जा सकता। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो उपाय है ना, हम लोग सॉल्व कर देंगे। 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। उसके बाद ये आपका 1 है तो 1, और tan 30 का वैल्यू 1/√3। स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 × 1 2/√3। उसके बाद नीचे में आ जाएगा आपका 1 + 1/3। ऐसा संभव है? नहीं, कुछ तो नीचे में 1 होगा, और ये आपका 2/√3 10 का 10, 3 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और नीचे में यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना, इंटू, भाग का उल्टा क्या होता है, इंटू। तो 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर, और 3 + 1 कहाँ चले जाएगा नीचे। चलिए अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कटेगा, काट दिए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 3 × 1 को हम लोग लिख लेंगे √3 × √3। क्या कोई दिक्कत होगा? ये 3 है ना, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √3 × √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। और नीचे में देखिए क्या है आपका √3 × 2 है ना। तो ये आपका √3 क्या आ जाता है, कट जाता है। तो आंसर में आपका क्या आ जाता है, √3/2 आ जाता है ना। या नहीं तो हम लोग घर का परिमयकरण भी कर सकते थे। यहाँ पे जैसे इतना आता आपका 3/2√3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम हर का परिमयकरण भी कर सकते हैं, लेकिन हर का परिमयकरण किए यहाँ पे आंसर आ रहा था इसी वे में। तो ये देखिए आंसर आ गया आपका √3/2। लेकिन ऑप्शन में क्या कर दिया है, इस √3/2 के जगह कुछ और दे दिया, यही ना, ये परेशानी। ये कैसे संभव हो गया? तो ये संभव है। कैसे संभव है, देखिए ये आपका √3/2 जो है, आपको सवाल पूछना होगा ऑप्शन से, क्या साइन 60 का मान होता है √3/2? तो आंसर मिलेगा यस। कोस 60 का होता है √3/2? क्या आंसर मिलेगा नो। tan 60 का मान होता है √3/2? क्या नो। साइन 30 का होता है √3/2? क्या नो। किसका होता है, साइन 60 का होता है। तो हम लोग इधर इसको क्या लिख सकते हैं, तो बराबर है, इसका मतलब साइन 60। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर लिए, और आंसर भी हमको मिल गया। और हम लोग क्या जानते हैं, साइन 60 का वैल्यू भी कितना होता है, √3/2 होता है। इस तरीके से हम लोग इसका जो आंसर होगा वो हम लोग किसमें लगा देंगे, इस ऑप्शन नंबर ए में। तो जस्टिफाई भी हम लोग कर लिए, निकाल भी लिए। तो ये आपका हर एक प्रश्न में यही चीज किया गया है कि आप जो निकाल रहे हैं इसी प्रकार का वैल्यू आपका आउटकम्स में आता है। आपको बस यही देखना है कि ये जो है इन सभी में से किसका वैल्यू होता है, और जिसका होता है वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आंसर यही होना चाहिए, लेकिन किताब वाला बुद्धि लगाता है, एनसीईआरटी बुक है, बुद्धि लगाता है, विद्यार्थी फंसाने का काम करता है। वो आंसर तक पहुंच जाएगा, फिर भी विद्यार्थी जो है ना आंसर लगा नहीं पाएगा। जैसे आप आंसर के पास पहुंच गए सॉल्व करके, लेकिन आप
टिक नहीं कर पा रहे कि कौन सा है। तो यही आप एनसीईआरटी का थोड़ा खासियत है कि वो आपको दिमाग लगाने के लिए देता है कि आप कैसे इस पर वर्क कर सकते हैं। क्या इतना आया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे √3/2 नहीं दिख रहा। तो चलिए ये जो है आपका दूसरा का तो इजी वे में आपका बन रहा है, वो बहुत इजी आपका 0 इसका आंसर है। 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 + 10² 45 डिग्री का ये आपका सॉल्व होकर 0 आ जाता है। लेकिन तीसरा नंबर में कहता है sin 2a = 2 sin a is true when a is equal to, यानी कि ये sin 2a और 2 sin a इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। ये कब इक्वल होगा? जब हम लोग a का मान ऐसा कौन सा ले लेंगे, a में क्या आता है? एंगल आता है। व्हाट इज द, है ना, एंगल, जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। जैसे हम लोग एंगल जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45, 60, यही सब ना एंगल जानते हैं। एक जगह पे ना आता है और हम लोग एंगल यहाँ पे कौन सा रखेंगे कि आपका सही आ जाएगा। तो नीचे में जो है ना आपका ऑप्शन में एंगल ही दिया है। एंगल ए में 0 डिग्री, बी में आपका 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करके चेक कर लेंगे। जैसे देख लीजिए आपका पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर में, कितना है, तो ए बराबर 0। जब हम लोग ए का मान 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, LHS देखिए, LHS में क्या आ जाता है, sin 2, ए के जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ 2 × 0 बराबर क्या आ जाएगा, sin 0 डिग्री, 2 × 0 0, उसके बाद sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RHS लेंगे। RHS बराबर में क्या है, 2 sin a, 2 × sin a। तो a के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो 0। तो हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री रख लेंगे, तो आ जाएगा 2 × sin 0 डिग्री का मान 0। तो 2 × 0 क्या आ जाता, 0 हो जाता। देखिए तो अब LHS RHS बराबर हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं हैंस LHS बराबर RHS व्हेन a = 0 डिग्री, यानी पहले में आपका आंसर निकल गया। a का मान अगर हम लोग 0 लेंगे तो आपका क्या हो रहा है, आ रहा है इक्वल। अगर मान लेते कि a में 0 नहीं आता, हम लोग फिर क्या करते, चलते b के पास। b बराबर क्या होता, लिखते 30, है ना, b का वैल्यू दिया हुआ 30, ऑप्शन में दिया है ये, लेकिन a का वैल्यू दिया है, a का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री की है। ठीक है, b ऑप्शन है आपका। ठीक, तो अब जैसे ही पुट करेंगे हम लोग LHS में, LHS बराबर sin 2 × a का वैल्यू है ना 30, तो आपका आ जाएगा sin 60 होगा, 30 दूना 60, और sin 60 का मान √3/2 हो जाता है। अब हम लोग RHS में देख लेते हैं, RHS बराबर 2 sin a, है ना, a के जगह पे हम लोग रख देंगे 30, तो 2 × sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 2 और 2 करके क्या आएगा 1। अब देखिए क्या LHS RHS बराबर है, तो हम लोग लिखते हेयर LHS बराबर नहीं है RHS। कब, जब a बराबर हम लोग कितना डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, तो उस समय आपका क्या आ जाता है, दोनों इक्वल नहीं होता है। इसी तरीके से हम लोग चारों ऑप्शन को पुट करके देखते, जिसमें कि LHS RHS बराबर हो जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। पहला ही ए ऑप्शन में जो a 0 दिया है, उसी में क्या देख रहे हैं कि LHS और RHS आ रहा है आपका 0, इसलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a = 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चौथा नंबर। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा नंबर का सवाल देख रहे हैं। इसमें जो है आपका कहा गया है इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, जहां पर आपका दिया गया है कि a + b is greater than 0 and less than 90 and equal to 90, where a is greater than b, then find the value of a and b। तो यहाँ पर आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छे वे में दिया गया है
कहता है कि इतना और इतना ये सवाल में दिया गया है, तो आप ए और बी का वैल्यू जो है वो ज्ञात कीजिए। ए बराबर वाट एंड बी बराबर आल्सो वाट। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए और बी जो है एक एंगल के रूप में दिया गया है। तो एंगल निकालना है, यानी ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन को क्या करना होगा, भगाना होगा। टेन को भगाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, दिमाग लगाएंगे, है ना। टेन को भगाने के लिए कुछ न कुछ उपाय किया जा सकता है। उपाय क्या किया जा सकता है, देखिए जैसे आपका गिवन दैट में लिखा गया है कि 10a जोड़ b इज इक्वल टू √3। तो इधर जस का तस लिखा गया। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ √3 किसका वैल्यू होता है, तो 1060 का होता है, हम लोग जानते हैं। तो जहाँ पे √3 है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1060 डिग्री पुट कर सकते हैं ना। हम लोग जानते हैं कि ये चीज होता है, 1060 बराबर क्या होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह पे 1060 आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार का बहुत सारा सवाल हो सकता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनाने का तरीका जो है आपका सेम ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे √3 के जगह 10 + 60 लिख दिया, 1060 लिख देते हैं। अब गणित में एक रूल चलता है जो कि अपर क्लास में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को सिखाया जाता है इनवर्स और जो होता है रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रियल रेशियो, ये दोनों जो है आपका कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उस मेथड को तो नहीं जानते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है वो देखिए। इधर आपको 10 दिख रहा है, इधर आपको क्या दिख रहा है, 10। ये 10 और 10 को हम लोग कैंसिल कर देंगे दोनों साइड। जैसे हम लोग किसी इक्वेशन की किसी और, जैसे 4 + 3 बराबर अगर लिखा रहे कि 3 + 4, है ना, तो आपको लगता नहीं कि ये 4 और ये 4 क्या आ जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि 4 इधर प्लस में बराबर के इधर माइनस बनेगा, तो 4 में 4 घटेगा, 0 ही बच जाएगा। तो वैसा ही काम यहाँ पे किया गया, 10 और 10 को कैंसिल कर दिया गया है, और ए जोड़ बी का जो वैल्यू क्या बच जाता आपका, 60 बच जाता। देखिए अब ए जोड़ बी का वैल्यू प्राप्त हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। सिमिलरली आपका दिया गया था 10a - b बराबर 1/√3। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/√3 किसका मान होता है, किसका वैल्यू होता है, तो 1030 का होता है। हम लोग 1030 लिख देंगे। यहाँ का भी 10 क्या हो जाएगा, 10 और ये 10 कैंसिल, तो a - b = 30 हो जाएगा। यह आपका दो इक्वेशन क्या हो जाता है, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आफ्टर फाइंड आउट है ना, जैसे हम लोगों को प्राप्त हो जाता है इक्वेशन 1 और 2, हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए इसीलिए लिखा गया नाउ एडिंग द इक्वेशन 1 और 2 वी गेट। तो हम लोग डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप लोगों को ऐड नहीं करना है। तो देखिए इक्वेशन 1 में आपका ये लिखा हो a जोड़ b = 60, इक्वेशन 2 में लिखा a - b = 30। दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है, जोड़ना है ना, समझ में आया। तो जोड़ना है, यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा, ये कैसे माइनस हो गया, ये समझने वाली बात है, ये कैसे हो गया। तो ये देखिए जैसे हम लोग बोले कि हम लोग को जोड़ना है a जोड़ b में, किसको जोड़ना है, a - b को, है ना, यही जोड़ना है। तो अब गौर से देखिए कि हम लोग करेंगे क्या, a जोड़ b है तो a जोड़ b, अब प्लस यहाँ पे देखिए गुना होगा ना, तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस हो जाएगा a आपका, ये देखिए प्लस, यहाँ वाला प्लस मिलके प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस, और यहाँ पे देखिए क्या प्लस, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। समझ में आया। तो यहाँ पे इसलिए माइनस लिख दिया गया। अब देखिए एक ऊपर वाला जो है आपका प्लस में b है, नीचे वाला माइनस में b है ना, -b + b कैंसिल हो गया, बचा क्या, a और a जोड़ a 2a, इधर 60 जोड़ 30 = 90, है ना। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में इधर आके डिवाइड बन जाएगा, तो a = इतना आ जाएगा, कैंसिल हो गया 45, a का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में देखिए a जोड़ b बराबर 60 है, a जोड़ b बराबर 60,
द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 45। तो ए के जगह पे 45 रख दिए, तो बी था तो बी रख दिए, तो 45 प्लस में इक्वल टू स्टार्ट या क्या बताएगा माइनस, तो 60 माइनस 45 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना निकल गया 15, हैंस ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। चौथा नंबर में यही है आपका स्टेट, यानी कि वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई। देखिए बाद में बोला भी है, ट्रू फॉल्स लिखते लिखते साथ ठीक है, लेकिन जस्टिफाई योर आंसर, आप आंसर को भी जस्टिफाई करके देखिए। तो जैसे आपका देखिए एक नंबर में दिया है चौथा का, ये 1 नंबर में कि साइन ए जोड़ बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या। तो हम लोग इससे पहले जिस समय कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे थे हम लोग पढ़े थे कि साइन ए जो होता है वो साइन और ए का गुणनफल नहीं होता, हम लोग ऐसा पढ़े थे। तो इसका तो हरदम मतलब यही होगा कि साइन जो है ए जोड़ बी के साथ मल्टीप्लाई के रूप में नहीं, क्योंकि साइन और ए का मल्टीपल नहीं है, गुणनफल नहीं, प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। ये एक प्रकार का सिंबल है जिसको हम लोग यूज करते हैं, ये आपस में इक्वल नहीं होता। इस तरीके से हम लोग इसको भी गुना नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या कर दिया, साइन को ए के साथ गुना कर दिया है, साइन को बी के साथ गुना कर दिया, तो ये जो है आपका आंसर फॉल्स हो रहा है, ठीक। अब क्यों फॉल्स हो रहा है, तो फॉल्स को जांचने के लिए हम लोग जस्टिफाई करने के लिए काम क्या कर देंगे, आप लोग एंगल का तो मान पढ़े हुए हैं, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री पढ़े हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे पुट कर लीजिए कि साइन ए के जगह पे आप रख लीजिए 0 डिग्री, कितना डिग्री, अब बी के जगह पे रख लीजिए 30 डिग्री। इधर भी क्या कर लीजिए आप, साइन ए के जगह पे 0 डिग्री, अब बी के जगह पे साइन 30 डिग्री, यानी कि इक्वल होगा तो हर एक एंगल के लिए इक्वल होगा, चाहे कोई भी एंगल है। जैसे हम लोग अभी देखे थे साइन 2a बराबर साइन ए, है ना, इक्वल होगा तो हर एक एंगल के लिए। यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखना होगा तभी इक्वल होगा, यहाँ पे 30 यहाँ पे 30 तभी इक्वल होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे कोई भी एंगल लेते हैं तो दोनों एंगल में ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। लेकिन देखिएगा अभी क्या होता है, चलिए साइन 0 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, प्लस उसके बाद आप ले लीजिए कितना, साइन ठीक 30, बी का मान हम लोग 30 ही लिए थे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं 30 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो ये आपका यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ पे तो देखते बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है जी, ये तो फॉल्स बताया गया, लेकिन फॉल्स यहाँ पे 0 डिग्री के कारण नहीं हो रहा आपका, ये तो अच्छा दिमाग था। रुकिए हम लोग और कर लेते हैं, इस 0 के जगह हम लोग 30 ले लेते हैं और इसके जगह 60 ले लेते हैं, ठीक है। तब करके देखिए तो क्या आता है 30 और 60। तो अब देखिए क्या होगा आपका 30 और 60 जो होता है वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और साइन 30 का तो मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब देखिए साइन 90 का मान क्या होता है 1, और यहाँ पे देखिए 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। तो अब देखिए तो क्या 1 बराबर है 1 प्लस √3/2 के, क्या ऐसा कभी होगा, हाँ ये 1 है और ये आपका 1 प्लस √3/2, क्या ये दोनों कभी इक्वल होगा, यानी कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग ए के जगह वैल्यू को पुट करके देख लेंगे, ए की जगह हम लोग 30 रख लिए, बी की जगह 60 रख लिए, तो ये जो है आपका फॉल्स है। तो इतना बराबर होता क्या चीज है, इतना बराबर एक फॉर्मूला आता है जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे कि साइन ए जो और बी जो होता है वो इसके इक्वल होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू
साइन बी, इतना इज इक्वल टू इतना होता है आपका साइन ए जोड़ बी बराबर इतना। तो इतना बराबर इतना कभी भी नहीं हो सकता। आप हम लोग जैसे मान पुट करके जस्टिफाई कर लिए, ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या है, फॉल्स आंसर। ठीक है, उतार दीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि कहता है कि यदि हम लोग साइन, ये जो साइन थीटा है इसका जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज करता है। यदि हम लोग थीटा का मान को क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाए, तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ साइन है, यहाँ थीटा है, तो थीटा, इस थीटा की जगह हम लोग 0 डिग्री रख लेते हैं। तो अब बताइए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और यहाँ 30 डिग्री रख लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। उसके बाद हम लोग साइन यहाँ पे 45 डिग्री रख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। 60 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। 90 रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या देखने को मिला कि थीटा देखिए इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है। पहले 0 था, 30 आया, इंक्रीज किया, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ। थीटा जब इंक्रीज कर रहा है तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज आल्सो इंक्रीज, बिलू है ना। साइन 0 डिग्री, साइन 0 यानी 0 हो जाता है। साइन 30 1/2 क्या ग्रेटर है ना, और 1/√2 क्या इससे बड़ा, और √3/2 क्या इससे बड़ा, 1 क्या है ना बड़ा, √3/2 से 1 बड़ा है, ये टोटल छोटा है, ये क्या इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीजिंग फॉर्म है ना। 0 छोटा है 1/2 से, 1/2 छोटा है 1/√2 से, √3/2 जो है आपका वो छोटा है इससे 1 से। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, सिमिलरली सवाल है आपका द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो हम लोग यही चीज करके देख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं कोस, तो यानी कि पहला दूसरा नंबर का जो है आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज कर रहा था। अब हम लोग देखते हैं ये तीसरा नंबर का हुआ, जिसमें कोस कहता है थीटा अगर इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज आल्सो इंक्रीज। तो हम लोग इस चीज को चेक कर लेते हैं। साइन अब बताइए 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता, और फिर 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ये तो सेम होता है, ये 1/2 होता है, ये क्या होता है 0 होता है ना। तो अब देखिए क्या ये लगता नहीं आपको, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, 0 क्या छोटा है। हम लोग यहाँ पे क्या किया, थीटा का मान इंक्रीज कर रहे हैं तो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि थीटा इंक्रीज करता है तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हो नहीं रहा था वैसा, यहाँ पे अपोजिट काम कर दिया गया है कि ये आपका इंक्रीज कर रहा है तो कोस थीटा का जो वैल्यू है वो आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इससे आपका ये वाला आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप अगला भी चेक कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर होगा। क्या हम लोग थीटा का सभी मान के लिए पढ़ते हैं कि ये दोनों बराबर होता है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री, ठीक है, और कोस 45 डिग्री, ये दोनों आपका इक्वल होता है, लेकिन साइन 60 और कोस 60 ये आपस में इक्वल नहीं होता है ना। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, और कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, ये लेकिन इक्वल है। तो यहाँ से हमको सीख क्या मिला कि थीटा के सभी मानों के लिए ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा है ना, साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से आपका लास्ट में दिया गया है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड बाय ए बराबर 0 डिग्री। कोट ए, देखिए कोट ए जो है आपका
कहता है कि ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, जब हम लोग ए के जगह पे क्या रख लेते हैं, 0 डिग्री रख लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये कैसे इसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री बाय sin 0 डिग्री, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, cos 0 डिग्री का मान 1 मिलेगा और sin 0 डिग्री का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या 1/0 ये क्या डिफाइंड फॉर्म है, डिफाइंड फॉर्म नहीं, ये आपका अनडिफाइंड फॉर्म है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, इन्फिनिटी होता है। तो cos 0 डिग्री जो है ए के वैल्यू 0 पर आपका ये अनडिफाइंड है, तो हाँ ये सत्य है, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल सवाल आपका